इन्हें घर में बैठकर पता है कि गोधरा में ट्रेन में आग किसने लगवाई थी। इन्हें घर में बैठे बैठे पता चल जाता है कि हज़ारों किलोमीटर दूर इजराइल जो गाज़ा पर जुल्म कर रहा है। इन्हें घर बैठे पता चल जाता है कि पुलवामा का हमला मोदी ने करवाया था। इन्हें घर बैठे पता चल जाता है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मालेगांव बम ब्लास्ट में उनका हाथ था। इन्हें घर बैठे यह भी पता चल गया था कि मुंबई हमले आरएसएस ने करवाए थे। इन्हें घर बैठे सब पता चल जाता है कि मोदी ने ये कर दिया, योगी ने वो कर दिया। इन्हें ये भी पता है कि गौरक्षा गुंडे होते हैं। इन्हें इतना भी पता है कि बजरंग दल उपद्रवी होता है, दंगाई होता है। इन्हें घर बैठे ये भी पता है कि मोदी और योगी इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। लेकिन इन्हें बस इतना पता नहीं होता है कि इनका भाई आतंकवादियों का मददगार है, इनका बाप आतंकवादियों से मिला हुआ है, इनका बेटा आतंकवादी घटनाओं में लिप्त है, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। उसके लिए ये बहुत अनजान बन जाते हैं। कोई कहेगा कि मैं तो जानता ही नहीं था, मैंने तो कभी देखा ही नहीं, वो तो बड़ा ही सीधा साधा लड़का था और शरीफ था, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता था और सबकी मदद करता था। 5 वक्त का नमाजी है, मेरा दोस्त है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वह निर्दोष है और बेकसूर है, लोगों की मदद करता है। हजारों लाखों लोगों से आप पूछ कर देख लो, वो उनके बचाव में ही बात करेंगे। कोई एक व्यक्ति भी उनके विरोध में बोलता हुआ दिखाई नहीं देगा। कोई एक व्यक्ति भी सामने निकल कर नहीं आएगा जो ये कह सके कि यह गलत था, इसे सज़ा होनी चाहिए। लोग कहेंगे, ऊपरी मन से कहेंगे, लेकिन सच्चे मन से कोई कहने को तैयार नहीं है। यही इनका चरित्र है, यही इन्हें दीन सिखाता है। दीन ने कौम को कुछ और सिखाया ना सिखाया हो, दीन ने कौम को दोगलापन भर भर के सिखाया है। दीन ने दुनिया को कुछ दिया हो या ना दिया हो, दीन ने दुनिया को विनाश का रास्ता दिखाया है। मानव जाति के लिए आत्ममंथन का समय है। यदि मानव जाति आज इस बात का मंथन करती है, दीन में कही हुई बातें, दीन में लिखी हुई बातें ज़मीनी धरातल पर उतारने योग्य नहीं है, तब मानव जाति के अस्तित्व को भविष्य में देखा जा सकता है। अन्यथा मानव जाति कुछ ही दिनों की मेहमान है संसार में, इस धरती पे। तो ये हम सभी के लिए चिंतन का विषय होना चाहिए कि दीन को दुनिया में रखना है या दीन को दुनिया से मिटाना है। मैं जब जब बात करता हूँ दीन को दुनिया से मिटाने की, तो मैं वैचारिक क्रांति की बात करता हूँ, ना कि किसी खून खराबे की। क्योंकि जो आस्था के आधार पर दूसरी गैर आस्था वाले लोगों को मारना चाहता है, उन्हें ख़त्म कर देना चाहता है, उन्हें भगा देना चाहता है, उन्हें मिटा देना चाहता है, उस विचारधारा का, उस मानसिकता का मानव जाति में रहना उतना ही खतरनाक है जितना कि मानव शरीर में जानलेवा बीमारी का रहना। दीन एक जानलेवा बीमारी है जो मानव जाति को 1400 वर्षों से है। इस दीन की वजह से केवल अकेले भारत में कम से कम 12 करोड़ लोगों को असामयिक मृत्यु का सामना करना पड़ा, क्योंकि वे दीन के आड़े आ रहे थे। उन्होंने दीन को स्वीकार नहीं किया, वे दीन के विरोध में थे। दीन में साफ साफ लिखा है, जो अल्लाह का विरोध करे, जो नबी को ना माने, जो किताब की ना माने, वह वाजिब उल कत्ल है। ये किताब में भी लिखा हुआ है, ये मौलाना भी बता रहे हैं। जो लोग जिहाद करके तबाही मचा रहे हैं वो बोल के बता रहे हैं। बस इस बात को ना तो एक अच्छा मुसलमान मानने को तैयार है और ना एक सेक्युलर हिंदू मानने को तैयार है, क्योंकि एक अच्छा मुसलमान और एक सेक्युलर हिंदू ही ये 2 गाड़ी के पहिए हैं। इन्हीं से वे लोग चलकर अपनी मंजिल पाना चाहते हैं। इसलिए एक सामान्य इंसान को आज समय आ गया है कि आत्ममंथन करे, किस विचारधारा को समाज में रखना है और किसको समाज से मिटाना है, इसका जल्दी से जल्दी निर्णय कर ले। क्योंकि दीन के जो मदरसे इस देश में, इस दुनिया में चल रहे हैं, वे सारे के सारे टाइम बॉम्ब हैं और भारतीय समाज इस बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है जो कभी भी फट सकता है। आपने सुना होगा, श्री राहुल गांधी जी अपने भाषणों में कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि बहुत ही जल्दी इस देश में जेनजी सड़कों पर उतरने वाला है, बहुत जल्दी ही इस देश में नेपाल बांग्लादेश जैसा हाल होने वाला है, बहुत जल्दी ही इस देश में आग लगने वाली है, पेट्रोल छिड़क दिया गया है। इस तरह की बातें उनके भव्य भाषण में आपको देखने को मिल रही है, हर वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। इस बात को भारतीय समाज समझे, कौन देश के लिए हितकारी है और कौन देश के लिए घातक है, इसका जल्दी से जल्दी निर्णय करे। जो देश के लिए हितकारी है उसके साथ खड़ा हो जाए। यदि अपने बच्चों के भविष्य को भविष्य में देखना चाहता है तो, यदि अपने जान से ज़्यादा प्यारे बच्चों को भविष्य में सर्वाइव करते हुए देखना चाहता है तो, यदि मानव सभ्यता को जीवंत रूप में भविष्य में देखना चाहता है तो हम अपने बच्चों को ऐसा भविष्य देकर जाएं, ऐसा राष्ट्र देकर जाएं, ऐसी ज़मीन, ऐसा देश देकर जाएं जहां मानवता की बात हो, जहां त्याग की बात हो, जहां तप की बात हो, जहां तपस्या की बात हो, जहां परमार्थ की बात हो, जहां जिहाद की बात हो। ऐसा देश देकर ना जाएं।
मैं आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से बार बार यही अनुरोध करूंगा, जो व्यक्ति देश के हित में लड़ रहा है, देश के लिए जी रहा है, देश के लिए मरने को तैयार है, बिना सोचे समझे उसके पीछे खड़े हो जाएं। हम यदि उनको शक्ति ना दे सके तो कम से कम मूक दर्शक बनकर उनकी कमज़ोरी ना बने, उनका विरोध करके उनकी कमज़ोरी ना बने। आज हमारे देश को ज़रूरत है हमारे जैसे लोगों की, जो इस देश में वैचारिक क्रांति को फैला सके, जो इस देश में वैचारिक क्रांति को आगे बढ़ा सके। हमें आवश्यकता है ऐसे योद्धाओं की। आज का यह युद्ध कोई गोले बारूद से लड़ाई जाने वाला युद्ध नहीं है। आज का ये युद्ध नैरेटिव की लड़ाई है और दुनिया जानती है कि भारतीय समाज सारे युद्ध जीत सकता है, बस नैरेटिव के युद्ध में ये हार जाता है, क्योंकि वे पत्थर मारकर भी बेचारे हो जाते हैं, बम ब्लास्ट कर कर भी मजलूम बने रहते हैं, सामाजिक भेदभाव कर कर भी वे बेचारे बने रहते हैं। इसका मतलब यही है कि नैरेटिव की जो लड़ाई है उससे भारतीय समाज हार जाता है। हमें इस हार को अपनी जीत में बदलना होगा। हमें अपने योद्धाओं का साथ देना होगा। जो छाती ताने फ्रंट लाइन में खड़ा हुआ है वो हमारे लिए खड़ा है, हमारे भविष्य के लिए खड़ा है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए खड़ा है, और ऐसे में उसका साथ देना हमारा सभी का परम कर्तव्य है। जो व्यक्ति इस अपने कर्तव्य से मुँह चुराएगा वह व्यक्ति भविष्य में बहुत पछताएगा। इसी के साथ आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।